इनवॉइस। तो सेक्शन 31 इसमें मेन काम करता है हु, व्हेन और हाउ के लिए। सेक्शन 31 ऑफ CGST एक्ट 2017। तो रिवाइज इनवॉइस भी इसी सेक्शन के अंदर इशू होता है। सबसे पहला कौन कर सकता है इशू इनवॉइस? तो इसमें जनरली सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही आएगा। अब रजिस्टर्ड पर्सन दो तरह के होते हैं, एक टैक्सेबल सप्लाई करते हैं, एक एग्जेम्प्ट या फिर कंपोजिट या फिर रिवर्स चार्ज। ये सब बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे। जो रजिस्टर्ड पर्सन है टैक्सेबल सप्लाई अगर इशू कर रहा है तो ही सिर्फ इनवॉइस इशू कर सकता है, बाकी लोग बिल ऑफ सप्लाई। लेकिन ये दोनों ही GST के अंदर रजिस्टर होने चाहिए। फिर जो स्मॉल केसेस होगा B2C का, उसके अंदर B2C है और 200 से कम का इनवॉइस वैल्यू है और अगला सामने वाला पार्टी को इनवॉइस नहीं चाहिए, दरकार नहीं है, तो ही उसको एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल 3 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो उसको सिर्फ डे एंड पे स्टॉक मैच करने के लिए कंसोलिडेट करना होगा सिर्फ। फिर एडवांस रिसिट पेमेंट, एडवांस पेमेंट के लिए चाहिए। जनरल कौन इशू कर सकता है? वेन इशू, वेन के बारे में था। तब यहाँ पे लास्ट डेट और ड्यू डेट। जनरल प्रोविजन जब गुड्स रिमूव होता है तब इशू होता है, लेकिन जहाँ पे रिमूवल नहीं है, जैसे कि सेल एंड लीज बैक के केस में, तो वहाँ पे डिलीवरी ऑफ गुड्स जो हो रहा है उस दिन को इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स में एक ये देखना है कि किसको बोलते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लाई गुड्स प्रोवाइडेड कंटिन्यूसली और रिकरेंट बेसिस, वायर केबल पाइपलाइन से हो सकता है। और सर्विस में ये 3 मंथ का सर्विस एक्सीड करता है तब उसको बोलेंगे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस। तो अब यहाँ पे कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स का स्टेटमेंट निकल रहा है अगर, तो स्टेटमेंट का डेट। अगर पेमेंट स्टेटमेंट नहीं है, नो पीरियडिक स्टेटमेंट और द पेमेंट इज मेड बिफोर स्टेटमेंट में, या फिर स्टेटमेंट से पहले पेमेंट हो जा रहा है तो पेमेंट रिसीव जिस दिन हुआ था उस दिन। दूसरा, अप्रूवल बेसिस पे अगर जा रहा है तो इनवॉइस इशूड ऑन और बिफोर एक्सेप्टिंग ड्यू डेट और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिवल। अगर पहले कर लिया इशू हो गया तो ठीक है, वरना 6 मंथ का यहाँ पे टाइम है, उसके बाद डीम्ड मान लिया जाएगा। सर्विस के केस में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिला 45 दिन का, बाकी इन जनरल 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू करने का टाइम हो गया 30 दिन, बाकी को 45 दिन। अब कंटिन्यूस सप्लाई में पेमेंट ड्यू या फिर पेमेंट मेड या फिर इवेंट, जब ये एक्चुअल में कंप्लीशन ऑफ इवेंट हो रहा है, ये तीनों अमाउंट पे ड्यू डेट बना सकते हैं। सर्विस सीजेस कब खत्म हो सकता है? जब कंटिन्यूस सप्लाई सर्विस चल रहा है लेकिन सर्विस खत्म, मतलब कैंसिल होगा कि हाँ अब नहीं होगा, तो इसी दिन इनवॉइस बनेगा। नंबर ऑफ इनवॉइस, सर्विस के केस में 2 कॉपी, गुड्स के केस में 3 कॉपी। रिवाइज इनवॉइस, ये इम्पोर्टेंट, ये आता है ए रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू ए रिवाइज इनवॉइस अगेंस्ट द इनवॉइस ऑलरेडी इशूड ड्यूरिंग द पीरियड। जिस दिन उसको RC मिल रहा उसके विद इन 1 मंथ के अंदर वो इनवॉइस इशू कर सकता है, रिवाइज इनवॉइस। लेकिन वो रिवाइज इनवॉइस किस पीरियड का होगा? तो जब RC के लिए अप्लाई किया था तब से जब RC उसको मिला तब तक, ठीक, विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ RC। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट से घटता है, डेबिट नोट से बढ़ता है। क्रेडिट नोट का लिमिट है 30 सितंबर, लेकिन जब उसको मेडिकल वाले में एक्सपायरी का पॉइंट आता है तो उसको दिया गया कि अगर आपका मंथ एक्सीड कर रहा है तो सेल्स घटाना था ना, सेल्स घटाना था। तो अब यहाँ पे उसको आप एक तरह से परचेज दिखा दीजिए, वो अप्लाई नहीं होगा, तो फ्रेश सप्लाई कर दीजिए। सेल्स रिटर्न था ना, ये इसको सेल्स कर दीजिए आप कि ये फ्रेश न्यू सप्लाई हो गया। तो आपका जितना सेल्स था वो ठीक था, जितना सेल वैल्यू वो घटाना था, सेल वैल्यू, तो आप उस गुड्स को परचेस कर लीजिए जो सामने वाला रिटर्न कर रहा है वो। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, ISD, टिकट को इनवॉइस मान लेंगे। ये हो गया ई इनवॉइसिंग। यहाँ पे आता है किस पे, ये क्या कॉन्सेप्ट है? 20 करोड़ अगर ट्रांजैक्शन सीड कर गया और सप्लाई B2B हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है
तो उसको ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। सिस्टम में बनाओ, INV01 के फॉर्म में डालो, इसको अपलोड कर दो इस पोर्टल पे। वो चेक करके 64 डिजिट का एक देगा कि PDF बना के। नाउ डेटा विल बी ईमेल टू सप्लायर इन PDF विद द QR कोड। ठीक, ये किस पे अप्लाई होगा? बिग PCO ऑफ गवर्नमेंट ऐसे, बिग बैंकिंग इंश्योरेंस, ये लोग से 30 दिन हो या 45 दिन दिए। GTA, इसको क्या ही बोले, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट और सिनेमा हॉल, ये दोनों को तो टिकट को ही मान ले रहे थे। ओइडार को जबरदस्ती ला रहे हैं, तो इसको इग्नोर करो। बिग बैंकिंग इंश्योरेंस, GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल, ओइडार। और गवर्नमेंट चोरी करेगा नहीं। SEZ को तो टैक्स लगता नहीं है, तो उसको मतलब नहीं है। ये सारा ये आ गया। B स्कोर कन्वर्ट, B2B एक्सपोर्ट, B2C बचा। B2C के लिए यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डायनामिक QR कोड। तो ये सिर्फ बैंकिंग इंश्योरेंस GTA, बैंकिंग इंश्योरेंस GTA, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, सिनेमा हॉल, ओइडार, ये 3 पे आ रहा है। B2C के लिए इनवॉइस पेमेंट को लिंक करने बोलता है। टर्नओवर लेकिन इसमें 500 करोड़ का लिमिट है। 500 करोड़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम दिस लिंकेज, अप टू 500 करोड़ है तो एग्जेम्प्ट होगा, उसके बाद लगेगा। यहाँ पे वो सिर्फ ये चेंजेस है। अब इसको पेमेंट लिंक करना है, किसी मेथड से कर सकता है, या तो QR कोड से करो या एनी अदर मेथड। लिंक इनवॉइस विद पेमेंट बाय वे ऑफ जनरेटिंग QR कोड, हाउएवर द पर्सन नॉट जनरेटेड cash payment or to any other, otherwise the follow the system or maintain record to link invoice and payment, then requirement of generating QR code shall be deemed to be complied.